जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, पूज्य पिताजी एवं दादाजी महाराज की जय, उनके गुरुदेव श्री प्रभुपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। धीर समीर वो कौन? धीर समीर, धीर समीर इस कुटिया का नाम है। धीर समीर बिहारी, जो हमारे ठाकुर जी हैं यहाँ, जैसे वृंदावन बिहारी, गोकुल बिहारी, तो ऐसे जो धीर समीर में विराजे हैं वो धीर समीर, तो अपने ठाकुर जी की जय बोलते हैं। धीर समीर बिहारी विराजे हुए हैं। अच्छा, इनका नाम धीर समीर बिहारी। धीर समीर बिहारी। कुटिया का नाम धीर समीर है। कुटिया का नाम धीर समीर है, वो लिख रहा है ऊपर, देखिए। हाँ, मैंने पढ़ा है, बाहर हाँ, भी धीर लिखा समीर। है। जी जी जी, पता तो कर लूं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा ये है, अच्छी अच्छा। बात है। ये क्या है, ये सत्संग है, संक्षेप में हम लोग पूछें, बताएं संक्षेप में, और क्या? जिससे क्योंकि और ऑनलाइन श्रोता भी हैं 1500, और कोई विशेष बात होती है तो कथा के बाद में सत्र बैठते ही हैं हम आप लोग। जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, ये किससे? श्री हरिनाम प्रेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, हरि नाम है। और दासाभास डॉक्टर गिरिराज नागिया के नाम से फेसबुक है। तो अभी ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है। अच्छा। फिर कल या परसों में 1 या 2 दिन के बाद ये यूट्यूब चैनल पर जाता है, और ये जब विश्राम हो जाता है उसके 1 घंटे बाद मेरा जो ग्रुप है दासाभास प्रयास व्हाट्सएप पर, उस पर चला जाता है। अभी फेसबुक पर ये है इस लाइव। समय फेसबुक पर लाइव है। 100-200 लोग देखना शुरू कर देंगे, करीब 1000-2000 लोग इनको, वैष्णव लोग देखते हैं प्रतिदिन। तो आज हम शुरू करें। जी महाराज। गुरु गोविंद कृपा से अनेक दिनों से सत्संग का यह क्रम चल रहा है, और जाने कब तक चले, कब विश्राम हो जाए, इसका कुछ पता नहीं। जब तक राधा रानी चाहेंगी तब तक चलता रहेगा। परसों हमने ब्रज की प्रसिद्ध सूरमा कुंज के बारे में चर्चा की थी। उसमें श्री ब्रजमोहन गोस्वामी जी का वर्णन आया था। ब्रजमोहन गोस्वामी जी की कल हमने चर्चा की थी, किस प्रकार से वो 3 बालक आए, और तीनों में जो जिसने चावलों को धोने वाले पानी से जीवन यापन किया, उसको सर्वश्रेष्ठ वृक्ष मिला पीपल का। जिसने माड़ खा के जीवन यापन किया, उसको थोड़ा 19 मिला, क्योंकि उसका त्याग कम था, उसको बेर का मिला। और जिसने चावल खा के जीवन यापन किया, उसको बबूल का और कम मिला। तो जितना त्याग, जितनी तपस्या, जितना साधन, जितनी ठाकुर के प्रति विवहलता, उतना बेहतर पद या उतनी बेहतर प्राप्ति होती है भक्ति मार्ग में। एक दिन किसी ने मेरे से पूछा कि गुरुजी, जिसने अभी तक 1000 भागवत सप्ताह सुन लिए, वो या जो प्रतिदिन 1 लाख नाम करता है, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? बड़ा भक्त कौन सा है? तो मैंने मन से तो कहना नहीं है कुछ, क्योंकि ग्रंथ पढ़ रखे हैं। तो मैंने कहा भैया, ग्रंथों में इन दोनों चीजों वाले भक्त को श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ वही है जिसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की जितनी अधिक विकलता है। मेरे को भगवान कब प्राप्त मिलेंगे, ये कहते हुए जो रो देता है, वो चाहे भागवत सप्ताह में रोए, चाहे हरिनाम में रोए, चाहे पूजा करते में रोए, चाहे किस में रोए, कितनी जिसकी जितनी अधिक विकलता है भगवान को प्राप्त करने की, वही सबसे बड़ा भक्त है। तो ब्रजमोहन जी के चरित्र में हमने सुना
और उसके बाद कल ब्रजमोहन जी के चरित्र में लाला बाबू का भी वर्णन आया था, जिनका हमने संकेत दिया था कि माथे पर उन्होंने माखन, और मैं भूल गया था, आज आएगा, हृदय पर भी हाथ रख के चेक किया था, हृदय पर धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है, ये भी चेक किया था। उनका चरित्र आज हम लेंगे। उससे पहले मैं और आपसे निवेदन कर दूं कि आज हम गुरुदेव राधा रानी की कृपा से ब्रज के कुछ वनों का भ्रमण करने गए थे। सुबह हम 11 बजे निकले। सबसे पहले हमने यहाँ जैत में, भाई साहब ध्यान से सुनना, जैत में कालीय वन है। जब यहाँ कालीय लीला की ठाकुर जी ने और उसको भगाया, मारा नहीं, उसको भगाया, तो उससे कहा तू अब भाग जा और अपने रमणक द्वीप चला जा और पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तू पत्थर का हो जाएगा। तो वो कालीय यहाँ से गया है और गरुड़ गोविंद पड़े बीच में। तो गरुड़ जी जो हैं वो कालीय के सौतेले भाई हैं। एक उससे विनता और कद्रु, कश्यप जी की 2 पत्नियां हुई। एक विनता के अकेले पुत्र हुए गरुड़ जी, और कद्रु के पुत्र हुए ये सब नाग वाग वासुकी कालीय वगैरह, बहुत सारे नाग। और इन दोनों में ऐसी किसी बात को लेके विरोधाभास हो गया कि गरुड़ जी में इतनी शक्ति थी, जहां अपने भाइयों को देखते और खा जाते। गरुड़ जी की भोजन ही सांप है, तो खा जाते। और कालीय उनके भय से भागकर ही वृंदावन आया हुआ था। तो बोले, प्रश्न उठता है कि वृंदावन में फिर क्या गरुड़ जी नहीं खाते थे? हाँ, गरुड़ जी को श्राप था कि तुम वृंदावन में एंट्री करोगे तो भस्म हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? तो ये भी एक कथा है। सौभरी ऋषि यहाँ वृंदावन में जमुना के किनारे तप करते थे। गरुड़ जी आते थे, वह मछलियां और सांप भप 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 खाते थे। उनके भजन में बाधा होती थी। उन्होंने कई बार कहा, गरुड़ जी माना कि तुम गोविंद की सवारी हो, लेकिन मैं गोविंद का भजन कर रहा हूं, तुम यहाँ भप भप करके मेरा भजन नष्ट करते हो। बोले, प्रभु मेरा तो भोजन है। अरे तेरा भोजन है, तू कहीं और पा ले, मैं यहाँ बैठा हूं, जमुना जी तो बहुत लंबी पड़ी है। नहीं, यहाँ अच्छा है। बोले ठीक है, मैं तेरे को वो देता हूं कि तू अगर कल वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया तो सीमा पे ही तू भस्म हो जाएगा। इसीलिए गरुड़ गोविंद आप देखिए बाहर बैठा, वृंदावन में नहीं है, बाहर बैठे हुए। तो उसको मालूम था कि वृंदावन में गरुड़ जी नहीं है, इसलिए कालीय वृंदावन में आके छुप गया अपराध करके। इसमें एक सिद्धांत भी है, जैसा आप कह रहे थे कि कोई चोर डकैत, कोई इनकम टैक्स की चोरी करने वाला, कोई पति पत्नी से झगड़ के, बेटों से झगड़ के, उनका माल मार के, हक मार के, अपराधी बन के वृंदावन में आके यदि वास करे तो उसकी फितरत वैसी होती है जैसे भगवान ने लात मार के कालिए को भगा दिया, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी लात मार के भगा देते हैं। वृंदावन में तो भजन के लिए आए, बस वृंदावन में छुपने के लिए ना आए, अपराध करके ना आए। आएगा ठीक है, साल 2 4 साल 10 साल 5 साल रह जाएगा, न तो वृंदावन के स्वरूप का उसको ज्ञान होगा, न वृंदावन के रस की प्राप्ति होगी, और उसको भगा दिया जाएगा। तो कालिए चला और गरुड़ गोविंद से थोड़ा आगे ही उधर सामने साइड में जैत ग्राम है। जैत में एंट्री करते ही वो गया, तो उसको भय लगा कि कहीं गरुड़ ने मेरे को देख लिया और गरुड़ आ रहा हो तो जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, वहीं का वहीं वो पत्थर का हो गया। तो कालिए नाग की पत्थर का विग्रह वहां जैत में है। आ गई, बहुत बड़ा एरिया है, उसको सजाया हुआ, शायद विकास परिषद ने न किसी को वहाँ तीर्थ विकास द्वारा, वहाँ कालिए नाग की पत्थर की विग्रह है, पूजा आदि होती है। वहाँ काल सर्प दोष निवारण वगैरह होता है ना, बच्चों का विवाह नहीं होता है या कोई दोष होता है, काल सर्प निवारण, उसकी भी पूजा होती है। बहुत बड़े एरिया में स्थान बना हुआ है। तो पहले तो हमने वहाँ देखा, वहाँ से हम आगे बढ़े खेलन वन, कालिए वन, फिर खेलन वन। खेलन वन एक ऐसी जगह है जहाँ बलराम जी ने रासलीला की,
अपनी गोपियों के साथ। जैसे कृष्ण की गोपियां हैं ऐसे बलराम जी की भी अपनी गोपियां हैं। तो बलराम जी ने भी गोपियों के साथ रास की। फिर गोपियों को प्यास लगी तो यमुना से कहा कि यमुना मैया तुम आओ यहाँ, इधर आओ। यमुना बोली मैं नहीं आऊंगी। तो बलराम जी ने हल से यमुना जी को ऐसे खींच लिया और यमुना जी पास आ गई। सब गोपियों ने प्यास बुझाई। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। प्रिया प्रीतम भी हैं, वहाँ शंकर जी भी हैं, झूले में भी विराज रहे खेलन हैं। बिहारी। खिलन बिहारी, खेलन वन। तो ये दिल्ली वाले रोड पे ही होगा। हाँ, नहीं दिल्ली वाले पे नहीं है, ये शेरगढ़ में कहीं है। ये यही ब्रज में है। ब्रज में है। जाके। शेरगढ़ का रास्ता जाता है आगे, दिल्ली वाले रोड से आगे जाके राइट में शेरगढ़ जाता है, तो वहां है, मशहूर है। फिर खेलन वन से आगे हम गए बिहार वन। बिहार वन जो है वो टटिया स्थान द्वारा अधिकृत है, उन्हीं के संरक्षण में है। वहाँ बहुत सुंदर गौशाला है और वहाँ ठाकुर जी हैं, मोहिनी बिहारी शरण जी संभवतः। और जब हम गए तो आरती हो रही थी, तो हमको थोड़ा प्रसाद भी मिला, वहाँ फुल का प्रसाद भी मिला और वहाँ लड्डू और मोहन थाल भी मिला। वो प्रसाद मैंने आज वितरण के लिए रखा है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी मिलेगा। हम खेलन वन गए, वहाँ से ये एक ही रूट पर हैं और हम सवेरे 11 बजे निकले थे और 5 बजे करीब हम 5 साढ़े 5 बजे आ गए थे। फिर हम खेलन वन से आगे गए अक्षयवट। हैं अक्षयवट। अक्षयवट। खेलन वन से खेलन वन से आगे है अक्षयवट। वो भगवान कृष्ण के समय का है, उसकी भी कथा है कुछ ऐसी, बता रहे थे, मैं भूल गया। शालिग्राम जी है ना मुंह में। हाँ, वो तो शालिग्राम जी हैं, अंदर और अंदर वो है। अक्षयवट तो श्री कृष्ण के समय का ही है, बहुत पुराना वृक्ष है, बहुत विशाल वृक्ष है। और उसके सामने ही एक मंदिर है जिसमें शालिग्राम जी विराजमान हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उसको गोलोक काला जामुन समझ के खा लिया था मुंह में, और जैसे ही दांत मारा तो पता चला कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तो बाबा पूजा करते मैया ने और नंद बाबा उसकी पूजा करते थे। तो उस पर एक दांत का ऐसे कट का चिन्ह भी है, उसके दर्शन किए वहाँ। और वहाँ पर सीता राम और लक्ष्मण का बड़ा मंदिर है, बड़े विग्रह सीता राम और लक्ष्मण के हैं। नंद बाबा भी विराजे हैं, यशोदा भी विराजी हैं, 4-5 शालिग्राम भी विराजे हैं। हमने फिर वो वहाँ क्या नाम था उसका, अक्षयवट, अक्षयवट के दर्शन किए। अक्षयवट से हम चले गए तपोवन। तपोवन जो है बहुत ही इंटीरियर में, बहुत ज्यादा इंटीरियर में, खेतों के बीच में एक कुटिया सी बनी हुई है। हालांकि उनके पास भी जगह काफी है। एक बाबा वहां रहते हैं, आसपास के गांव के लोग आ जाते हैं। एक बाबा और भी थे वहां, भजन कर रहे थे, बाबा परमानंद दास। वो जगह क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ हमारे शिक्षा गुरु और पूज्यपाद श्री तीन कौड़ी महाराज ने वहाँ पर भजन किया था बहुत समय। और वो कुटिया बनी हुई है उनकी, और वहीं उनको बाबा को श्री राधा जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे। वहाँ कुटिया है। वहाँ गोपियों ने भी तप किया था। हाँ, तपोवन इसलिए है कि जो गोपियों ने 1 महीना तप किया था, कात्यायनी महामाये भगवान कृष्ण को हमारा पति बना दो, 40 दिन तक वहीं तप किया था। पास में यमुना बहती है, तो इसलिए उसका नाम तप है। और वो स्थान ऐसा है कि वहाँ पर यदि नियम पूर्वक महीना भर 20 दिन 15 दिन कोई तप किया जाए, मनोकामना मानी जाए, तो वो पूर्ण हो जाती है। वहाँ बाबा थे और भी वैष्णव हैं, गांव वाले भी आ जा रहे थे। वहाँ उन्होंने हमें प्रसाद भी पवाया, दोपहर का प्रसाद हमने वहीं उनका। और वहाँ ठाकुर जी हैं गुंजन बिहारी जी, वहाँ बैठे रहे, बाबा से सत्संग किया, संकीर्तन किया, खूब भोग लगाया वहाँ। और वहाँ से फिर हम निकले हैं, तो 5 बजे यहाँ पहुँचे हैं। आज का बहुत सुंदर एक भ्रमण रहा। और सभी वन थे यहाँ, कालीय वन, फिर खेलन वन, फिर बिहार वन, फिर अक्षय वन, और फिर उसके बाद तपोवन। 5 वनों के दर्शन किए जो बहुत इंटीरियर हैं। 84 कोस में तो आते ही हैं ये, लेकिन अमूमन वहाँ कम लोग जिन्हें परिचय है। और हमारे जो ड्राइवर हैं वो इस ब्रिज के जानकार हैं, वो हमें गांवों गांवों से निकालते हुए ले गए और दर्शन करा के ले आए। तो आज खूब आनंद रहा। थोड़ी थकावट भी है शरीर में, लेकिन ये सेवा तो करनी ही है, होनी ही है। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आज श्री लाला बाबू जी का चरित्र
और लाला बाबू मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। बोलिए लाला बाबू की जय। कलकत्ता शहर में शीतकाल को संध्या का समय है। मंद मंद वायु चल रही है। लाला बाबू पालकी पर ऐसे सैर करने जैसे निकलते हैं बड़े आदमी। ये किसी जमींदार के बेटे थे, तो ये सैर करने निकले हैं। पालकी पर 4 लोगों ने उठाया हुआ है। आगे और पीछे बंदूकची और सिपाहियों और नौकरों की फौज है। अकेले नहीं है, राजा के लड़के हैं। गंगा तट पर उन्होंने आदेश दिया, रुको रुको, यहाँ रुको, बड़ी सुंदर यहाँ वायु है, बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। पालकी उतारी, लता पता थी, बहुत सुंदर स्थान था। एक जो कर्मचारी था साथ में जो हुक्का भर के देता था, उसने लाला बाबू को हुक्का भर के दिया। आपने वहां हुक्का पिया और तकिए के सहारे ऐसे बैठते हुए, जैसे नवाब लोग बैठते हैं ना, राजा लोग ऐसे टांग करके बैठे हुए हैं। गंगा बह रही है, बीच में गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। लाला बाबू का मन खूब आनंदित है, खूब मजे में है। मतलब रजोगुण का पूरा वर्णन किया है यहां पर। उसी समय उनके हृदय में एक चिंगारी ने विस्फोट किया। एक कोई वाक्य उनको ऐसा लगा कि उनका हृदय ऐसे फट सा गया। पास की एक झोपड़ी में पूरे दिन जिसने परिश्रम किया था, ऐसा एक धीमर मछुआरा थका हुआ पड़ा हुआ था, सो रहा था। सोते हुए धीमर को उसकी कन्या कह रही थी, अरे बाबा बाबा उठो, दिन समाप्त हो गया, तुम कब तक सोते रहोगे? बाबा जागो जागो बाबा, दिन डूब चला बाबा, तुम कब जागोगे? जल्दी जागो बाबा, समय निकल गया। यह वाक्य जब लाला बाबू ने सुना तो इनका मर्म भेदन हो गया। बाबा उठो, समय निकल गया, दिन निकल गया, आयु निकल गई। एक प्रकार से यह शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजने लगे। लाला बाबू की भी मोह निद्रा भंग हो गई। मुंह से वो जो पी रहे थे क्या हुक्का, वो छूट गई। लाला बाबू ने तुरंत पालकी वालों से कहा, मुझे घर ले चलो। वो दिमाग उखड़ा हुआ सा, सब घबरा गई। नौकर चाकर एकदम स्तब्ध हो गए कि हमसे क्या गलती हो गई। अभी तो बड़े आनंद में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि क्रोध में करे, घर ले चलो, तुरंत मुझे घर ले चलो। सबने सहयोग किया और उनको घर ले गए। किसी तरह रात व्यतीत की। राधे श्याम, आ जाओ गोसाई जी, आ जाओ। कथा हो रही है, कथा, हाथ नहीं लगाना, कथा हो रही है, दूर हो जाओ। नानू कथा कर रहे हैं, दूर हो जाओ। कर रहे हैं ना, हाथ नहीं लगाना, ठीक है? कथा कर रहे हैं हम। आप बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, गोसाई जी की जय। हाँ वो हथौड़ा है ना? हथौड़ा दे दिया हथौड़ा दे दिया बेटा। नहीं दिया। अरे दे दिया, दीदी को दे दिया। जाओ। दरवाजे बंद कर दो। जय जय श्री राधे। दूसरे दिन लाला बाबू बोले, सुनिए, मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है, राधा रानी मुझे पुकार रही हैं,
मैं जा रहा हूं वृंदावन। पत्नी पुत्र परिजनों के अनुरोध और कातर क्रंदन की उपेक्षा करके वो वृंदावन के लिए चल ही पड़े। लाला बाबू का असली नाम था कृष्णचंद्र सिंह। सन 1775 में अनुमान से उनका जन्म हुआ था। उनके दादा गंगा गोविंद सिंह थे। अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वो दीवान थे। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से अपने वंश के लिए विशाल जमींदारी अर्जित की थी। उनके पास धन भी बहुत था। उनके भाई राधा गोविंद भी बड़ी धन संपत्ति के मालिक थे। कृष्णचंद्र सिंह के पिता प्राण कृष्ण दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे और उस समय के पूर्व भारत के सबसे बड़े धनी मानी व्यक्ति थे। कृष्णचंद्र उनके इकलौते बेटे थे। दादा गंगा गोविंद सिंह उसे प्यार से लाला पुकारा करते थे। नौकर चाकर और अन्य सभी लोग भी आदर पूर्वक लाला तो कहते ही थे, बाबू शब्द और लगा देते थे, लाला बाबू। इसलिए वे इसी नाम से विख्यात हो गए। लाला बाबू बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता ने बड़े से बड़े विद्वानों से उन्हें अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। फलस्वरूप उन्होंने इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत से उनको बहुत प्रेम था। वे किसी भी श्लोक की इतनी सुंदर व्याख्या कर देते थे कि सबको समझ आ जाती थी। उनका हृदय बहुत कोमल था। वे किसी का दुख नहीं देख पाते थे। एक बार एक गरीब आदमी उनके पास आया और कहा, लाला बाबू, मेरी कन्या का विवाह कुछ पैसों के लिए रुक गया है। आप यदि कृपा करें तो मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। लाला बाबू ने खजांची से कहा कि इसको तुरंत 1000 रुपया दे दिया जाए। ये बात है 1700, मतलब आज से 300 साल पुरानी। उस समय 1000 रुपया, आज समझ लीजिए 10 लाख रुपया करीब। 1 करोड़। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ हाँ। वाला है। खजांची ने प्राणकृष्ण सिंह से पूछा, प्राणकृष्ण इनके पिताजी से पूछा खजांची ने कि बाबूजी ऐसे ऐसे लाला बाबू ने कहा है 1000 रुपये देने को, मैं दे दूं, क्योंकि बड़े वो थे। उन्होंने कहा कि इस बार तो क्योंकि उसने वचन दे दिया है, हम जमींदार लोग हैं, मेरा हो चाहे मेरे बेटे का, वचन खाली नहीं जाना चाहिए। इस बार तो दे दो, लेकिन मेरी तरफ से उससे कह दो पहले जरा खुद कमाना सीखो, तब इस प्रकार का दान देना सीखना। दान देना चाहिए। तुम ये परिवार के संयुक्त पैसे को इस तरह से दान में देने का तुम्हें अधिकार नहीं है। लाला बाबू को पिता की यह बात कांटे की तरह से चुभ गई और उन्हें लगा कि मैं करोड़पति गंगा गोविंद सिंह का पुत्र हूं, अकेला पुत्र हूं। मुझे अभी तक यह पता नहीं था कि मुझे किसी को 1000 रुपये देने की भी अनुमति नहीं है। बड़ा उनको धक्का लगा। ठीक है, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर ही धन संपत्ति अर्जित करूंगा। और वे संकल्प पर दृढ़ रहे। माता पिता को रोता धोता छोड़कर निकल गए घर से, वर्धमान चले गए। फारसी और अंग्रेजी भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वर्धमान कलेक्ट्री के सेरेस्तादार पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। बहुत जल्दी पदोन्नति हो गई। इसी समय उन्होंने विवाह किया और एक पुत्र रत्न भी उत्पन्न हुआ। सन 1803 में उड़ीसा प्रदेश अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया। तब उनकी नियुक्ति उड़ीसा के सर्वोच्च दीवान के पद पर हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली श्रीधाम पुरी में रहने का उन्हें अवसर मिला। भक्तिलता बीज तो उनमें पहले से ही था,
जगन्नाथपुरी जाने पर और वह पुष्पित और पल्लवित हो गया। राजकाज को छोड़ उनका बाकी समय भक्ति, शास्त्र अध्ययन, नाम जप और कीर्तन में व्यतीत होता था। कुछ दिन बाद घर से खबर आई कि प्राण सिंह ने अपना शरीर छोड़ दिया है। इनके दादा ने या पिता थे प्राण सिंह, प्राण सिंह पिता थे, हाँ पिता से शरीर छोड़ दिया है। पहले भी कई बार पिता ने इनको बुलाया था कि चलो जो हुआ सो हुआ, तुम घर आ जाओ, लेकिन ये घर नहीं गए, कभी भी घर नहीं गए। और वे इकलौते बेटे को एक बार मन भर के देख लेने की अपूर्ण इच्छा लिए ही परलोक सब चले गए। लाला बाबू के हृदय में भी दुख हुआ और उनके आंखों से आंसू आ गए और हृदय में पश्चाताप भी हुआ कि पिता मेरे को देखे बिना चले गए, मैं अपनी जिद पर अड़ गया, तो अब मुझे चलना चाहिए। द्रवित हो गए। कलकत्ता जाकर उन्होंने अपने पिता का सारा क्रियाकर्म संपन्न किया। पिता की जमींदारी और धन संपत्ति की देखभाल का भार उनके ऊपर आ गया, इसलिए वे दीवानी की नौकरी छोड़कर स्थायी रूप से कलकत्ते में रहने लगे। उनके जीवन में अंतर्द्वंद सा हो गया। एक आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना, कि बार बार मन में उठता कि यह धन, यह ऐश्वर्य, यह मान सम्मान क्या होगा इससे, किसके लिए है, यह क्या स्थायी है? यदि नहीं तो इसे त्याग कर क्यों ना हम उस पथ पर जाएं जो स्थायी हो, जिसमें चिर शांति मिले, घर में इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिले और परम सुख की प्राप्ति हो। लेकिन उनका दायित्व तो पिता नहीं थे। दायित्व और कर्तव्य की भावना उनकी इस इच्छा को दबा देती थी और फिर धीमर की जो कन्या थी उसकी भी याद उन्हें आती थी और एक दिन उस धीमर की कन्या की बात को जोर देकर वो निकल पड़े वृंदावन के लिए। वृंदावन आके उन्होंने त्याग, तितिक्षा और कठोर व्रतमय सारा जीवन जिया। सारा दिन भजन करते, संध्या समय एक बार माधुकरी को जाते। राजा का लड़का माधुकरी को जाता, सब धन छोड़ आया था वहां पर। जो मिल जाता खा लेते, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते। वृंदावन में अनेक मंदिर उस समय भी थे, इस समय भी हैं, और मंदिरों की स्थिति सब समय एक जैसी नहीं रहती है। उस समय भी टूटे फूटे मंदिर थे। उस समय भी ऐसा होता था कि इस मंदिर के ठाकुर को भोग भी नहीं लग पा रहा है, पोशाक भी नहीं है, जैसे आज भी हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां भोग राग की भी व्यवस्था नहीं है। मंदिर टूट गए हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे भी मंदिर हैं जहां करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा हुआ है और भेंट पर भेंट चढ़ी जा रही है। वे तो कंगाल थे, कुछ कर तो पाते नहीं थे, माधुकरी मांगते थे। फिर उनके मन में आया, मैं कंगाल हूं, ठाकुर कंगाल थोड़ी हैं। इनकी विपुल संपत्ति को मैं छोड़कर आया हूं। ये जो संपत्ति मैं छोड़कर आया हूं ये वास्तव में मेरी नहीं है, यह ठाकुर की संपत्ति है। वे गए और सोचा कि उसमें से मेरा एक पुत्र है, एक पत्नी है और एक मैं हूं। मेरे पैसे में से एक एक हिस्सा उन दोनों को दे के मैं अपना हिस्सा यहां ले आऊं और उसको प्रभु की सेवा में लगा दूं। और स्वयं तो मैं भिक्षावृत्ति करूंगा, मैं उस पैसे से स्वयं नहीं खाऊंगा, वो पैसा केवल ठाकुर की सेवा में ही लगेगा। उन्होंने तदनुरूप कार्य किया और थोड़े ही समय में बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी से उनके हिस्से के 25 लाख रुपए, उस समय 25 लाख रुपए उनके हिस्से के आगे, मतलब 75 लाख की संपत्ति थी
25 उन्होंने पुत्र को दे दिए, 25 पत्नी को दे दिए, 25 इनके पास आ गए। और धीरे धीरे इन्होंने वृंदावन में बहुत सी जमीन जायदाद खरीदी, उस पे मंदिर बनाए, पुराने जो मंदिर थे उनकी सेवा की व्यवस्था की, एक आध धर्मशाला भी बनाई, और जगह जगह जहां जहां मंदिरों में सेवा की व्यवस्था नहीं थी उसको इन्होंने ठीक किया, और साधु महात्माओं के लिए महाप्रसाद वस्त्र आदि की व्यवस्था, कुल मिला के कि ब्रज में कोई दुखी या अभावग्रस्त न रहे, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वैष्णव हो, ऐसा इन्होंने कर दिया। बाद में इनके मन में भी आया कि एक बहुत बड़ा मंदिर भी वृंदावन में मैं बनवाऊं। यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं, बड़ा मंदिर कोई है नहीं, बहुत बड़ा एक आकर्षक मंदिर बनवाऊं। वे राजस्थान से मंदिर के लिए पत्थर खरीदने जाते थे और भरतपुर में रुकना पड़ता था, क्योंकि उस समय कार फ्लाइट और ये तो थी नहीं। तो भरतपुर में एक महाराजा थे, उनके विशेष आग्रह पर वो उनके घर में भी रुक जाते थे। महाराजा के साथ घनिष्ठता होने के कारण गुप्तचरों ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि ये व्यक्ति जो तुम्हारी नौकरी करता था, ये छोड़ के अब वो तुम्हारे विरोधी हिंदू राजा, संभवतः बच्चू सिंह की बात रही होगी या किसी और राजा की बात रही होगी, कि ये उनसे मिलता है और आपके विरोध में योजनाएं बनाता है। ईस्ट इंडिया के कंपनी के तरफ से दिल्ली दरबार के रेजिडेंट पद पर एक मेटकाफ नियुक्त थे। उन्होंने क्रुद्ध होकर लाला बाबू को बंदी बनाकर दिल्ली बुलवा लिया और गिरफ्तारी की व्यवस्था करा दी। लाला बाबू की गिरफ्तारी का संवाद सारे ब्रजमंडल में फैल गया, क्योंकि सारे ब्रजमंडल की वो पूरी सेवा तन मन धन से करते थे। सहस्त्रों ब्रजवासी दिल्ली की ओर उमड़ पड़े। लाला बाबू की लोकप्रियता और उनके प्रभाव को देखकर मेटकाफ बहुत चिंतित हुए और उनके परिवार के संबंध में एक बार खुफिया जांच कराई भाई, असली बात पता चले, क्योंकि अगर ये कुछ गड़बड़ आदमी है तो इतने आदमी इसके पक्ष में नहीं आते, तो ये कुछ क्या बात है, क्यों है। तो जब उन्होंने पता लगाया तो उनको पता किया कि ये तो सब कुछ त्याग के भगवान की सेवा में लगे हुए, और उसके पास तो वो वैसे ही रास्ते में पड़ता है, तो वहां रात में रुक के भोजन आदि करके सवेरे जयपुर के लिए निकल जाते हैं। तो मेटकाफ ने उनको छोड़ दिया और माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, उनसे कहा कि आप चाहो तो हम आपको महाराजा की उपाधि भी दे देते हैं। इन्होंने मना कर दिया, बोले महाराजा महाराजा राजा तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो फकीर हूं। बात खत्म हो गई। धीरे धीरे वृंदावन का विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ। मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित हो गई। पास में अतिथिशाला थी, वहां सैकड़ों लोगों की प्रसाद की व्यवस्था कर दी। लेकिन लाला बाबू स्वयं कंगाल वैष्णवों की तरह ही जीवन यापन कर भजन करते रहे। वो चाहते तो थोड़ा बहुत अपने खाने के लिए तो रख सकते थे ना। लेकिन यही वैराग्य है। वैराग्य की जो सीमा, सही बात है। वैराग्य की जो सीमा है वो यही है, यही है। और ईश्वर पर 100% विश्वास की ये कहानी है। वो भी ठीक है, 100% विश्वास भी है, दूसरों के भला करने के लिए सोचो। लेकिन हम ये तो सोचेंगे पहले थोड़ा अपने लिए तो रखें। नहीं, हम तो हमारे लिए ठाकुर सोचेगा ना, वो सोचेंगे। हम राधा रानी के चरणों में आए हैं। जैसे हम इन संतों का सोच रहे हैं, तो राधा रानी मेरा सोचेगी। ये दृढ़ निष्ठा है, ये दृढ़ निष्ठा है कि जैसे मैं इनकी सोच रहा हूं ऐसे मेरी राधा रानी सोचेगी। और मुझे चाहिए क्या, 2 रोटी, 2 रोटी बस। अच्छा, फिर ये बात भी क्या है ना कि जो भरे हुए लोग होते हैं ना, वो ही सोच पाते हैं। जो जीवन में अभाव में रहते हैं ना, वो इस तरह की बात नहीं सोच पाते। जो जीवन में अरे खा लिया, पी लिया, पहन लिया, अब हमको चाहिए क्या, 2 रोटी कहीं से भी मांग लाएंगे। क्या दिक्कत है मांगने में, क्या परेशानी, और मिल रही है। अच्छा, उनको मिल भी रही थी, बरसों से वो रह रहे थे, माधुकरी मिल रही थी उनको खूब आराम से। तो ये दृढ़ निष्ठा है, ये साधना की, निष्ठा की, विश्वास की सर्वोपरि स्थिति है। तो
कड़ाके की सर्दी थी। मंदिर के एक कोने में लाला बाबू दर्शन कर रहे थे। भावावेश में उनका देह कंपित हो रहा था, नेत्रों से प्रेम धारा बह रही थी। उन्होंने पता नहीं क्या सूझा, थाल में से एक टिकिया मक्खन की उठाकर पुजारी को दी और कहा, पुजारी जी जरा ये टिकिया श्री विग्रह की मस्तक पर रखना। पुजारी थोड़ा चौंका, फिर देखा, लाला बाबू क्या? बोले तुम इस टिकिया को मस्तक पर रखो ठाकुर जी के, मुझे आज श्री मूर्ति की परीक्षा करनी है। अब इधर भी देखिए कि पिघलेगी कि नहीं, पिघलेगी कि नहीं। इसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सेवा भी षोडश उपचार से हो रही है, तो देखना है कि इसमें सचमुच प्राण है कि नहीं है। यदि है तो इनके मस्तक के ताप से मक्खन पिघल जाना चाहिए सर्दी में। पुजारी क्या करता, उसने आज्ञा का पालन करते हुए मक्खन की टिक्की को श्री मूर्ति के मस्तक पर रख दिया और पूर्ववत सेवा पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे धीरे पिघलकर मूर्ति के अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर सर्दी में मक्खन पिघलने का कोई प्रश्न उठता नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात का प्रमाण उनको मिल गया कि मेरे विग्रह जागृत हैं और मेरे विग्रह में ठाकुर जी का आविर्भाव है। ठाकुर जी का जब मक्खन बहता देखा तो अनेकों दर्शक और पुजारी जय ध्वनि करने लगे और लाला बाबू भावावेश में मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। ये फिर आज मैं कह रहा हूं कि जिनको ठाकुर के दर्शन होते हैं वह उस समय इन आंखों से दर्शनों को सहन नहीं कर पाते और भावावेश में मूर्छित होकर गिर जाते हैं। ये किसी को दर्शन हुए हैं उस बात का प्रमाण समझ लीजिए। कोई मुझ जैसा आदमी कहे कि मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, बोले कब हुए थे? कि आज ही हुए थे सुबह 10 बजे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने 2 पराठे खाए, दही खाई, लस्सी पी तो दर्शन नहीं हुए। वो कोई दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं हुए। ये मैं नाटक कर रहा हूं, लोगों को बेवकूफ बना, चमत्कार के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे को दर्शन हो जाए 10 बजे तो मैं घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तो बेसुध पड़ा रहूंगा। बेसुध होके कल भी देखिए वो पड़े रहे ब्रजमोहन जी, आज अब देखिए नमूना सामने आ गया। तो ये सिद्धांत जो है वो है, यही सिद्धांत है, ठाकुर जी का है। एक दिन और लाला बाबू ने के मन में मूर्ति की परीक्षा करने की बात आई। उन्होंने सोचा कि यदि मूर्ति के सिर में ताप है तो नाक में भी सांस होगा। तो पुजारी से कहा कि थोड़ी सी रुई इसे मूर्ति के नाक के नीचे लगाकर हाथ से पकड़ते रहना, देखना रुई में कुछ स्पंदन होता है कि नहीं होता। कंपन होगा कि नहीं होगा? कंपन होगा। मूर्ति पुजारी ने नाक के नीचे लगा दी और देखा कि रुई में कंपन हो रहा है। लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही, वे भावाविष्ट होकर मूर्ति के सामने फिर बेसुध होकर लोटपोट हो गए। सही है सर। एक दिन स्वप्न में कृष्णचंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, पर मुझे भी कुछ भिक्षा चाहिए तुमसे। तुम रोज भिक्षा मांगते हो, आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। मैं मांग रहा हूं। क्या ठाकुर जी की दीदा है? तो लाला बाबू ने कहा, प्रभु भिक्षा? मैं तो भिखारी हूं, आप तो सृष्टि के नियंता हो, राजाधिराज हो, आप आज्ञा करो। यदि मैं सेवा कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा। मैं जन्म जन्म का भिखारी हूं, घर घर भिक्षा मांगता डोलता हूं। मेरे लिए एक और मंदिर बनाना है तुमने। लाला बाबू बोले, प्रभु एक और मंदिर? मैंने 25 लाख मंगाए थे, उसमें से ये साधु वैष्णवों की सेवा चलती है, बाकी सब मैंने इस विशाल मंदिर में खर्च कर दिया। अब मैं कहां से दूसरा मंदिर बनाऊं? और प्रभु क्यों बनाऊं? ये मंदिर आपका है, आप विराजे हुए हो। ठाकुर बात करते थे। बताइए। आप उस दिन कह रहे हैं ना, आप उस दिन कह रहे हैं बात करते थे, स्वप्न में या जागृत, कैसे भी करते थे। वाह वाह, क्या बात है सर।
ठाकुर बोले मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वह ईंट पत्थरों का नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम ने अपना सर्वस्व दान कर दिया है, अब तुम अपने हृदय में मेरा एक मंदिर बनाओ जहां सदैव के लिए मैं तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान हो जाऊं। तुम हृदय की वेदी पर रहने योग्य प्रेम मंदिर का निर्माण करो, यह भिक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे द्वार पर हूं। जी प्रभु, आप ही कृपा कर बताएं कि इस हृदय को किस प्रकार आपके रहने लायक मंदिर बनाऊं। भगवान बोले तुम ब्रजमंडल के सब तीर्थों के दर्शन करो और सब तीर्थों के दर्शन करने के बाद गोवर्धन में जाके भजन करो। ठीक है प्रभु, इसे छोड़कर यहां से कैसे जाऊं? आपको छोड़कर, आप तो यहां हो, मैं आपकी सेवा पूजा पुजारी करता, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी है। तो बोले तुम क्या यही समझते हो कि मैं इसी मूर्ति में ही हूं? तुम जब हृदय में मंदिर बनाओगे मैं वहां नहीं रहूंगा क्या? या तुम्हारे जाने से क्या मेरी सेवा पूजा रुक जाएगी? हमारी तो परंपरा रही है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सभी ने पूरी ब्रज परिक्रमा की है, 84 कोस परिक्रमा की शुरुआत ही गौड़ीय वैष्णवों ने की है। तो तुम भी जाओ और तुम मेरे लिए सेवा पूजा की व्यवस्था न करो, मैं पुजारी और आपके सेवकों को प्रेरणा देके अपनी सेवा पूजा खुद ही करवा लूंगा। वे ब्रज के सभी तीर्थों का स्थान दर्शन करने के बाद गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर रहकर भजन करने लगे। नित्य गोवर्धन की परिक्रमा करते, दिन भर भजन करते और शाम को मधुकरी लेने जाते। जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, मंदिर का पुजारी बोला बाबा आज आप मधुकरी लेने मत जाइए, मैं संध्या समय ठाकुर का प्रसाद आपके पास पहुंचा दूंगा। संध्या समय घनघोर वृष्टि हुई, प्रसाद लेकर बाहर जाना संभव ही न रहा। देर रात्रि में भी वृष्टि होती रही। पुजारी बड़े संकट में पड़ गया कि मैंने बाबा से कह दिया तुम प्रसाद लेने मत जाना, मैं प्रसाद दे जाऊंगा, इतनी तेज बरसात में मैं कैसे जाऊं, और मैं नहीं जा रहा हूं तो बाबा बेचारे भूखे बैठे होंगे। वृष्टि जब कम हो गई तब वह जो थाल था बाबा के लिए ले जाना था और ठाकुर के सामने ही रखा हुआ था, तो मंदिर में जब वो थाल लेने गया तो वो थाल मंदिर में नहीं था। वो भाग दे गए वहां पे। वो परेशान हो गया कि वो थाल कहां गया। मंदिर के भीतर तो कोई गया नहीं, मैं द्वार पर बैठा हूं। पुजारी ने एक दूसरा थाल सजाया और प्रसाद लेकर बाबा के पास चला। खा पी के बैठे होंगे। हाँ, उसे देखते ही बाबा बोले पुजारी बाबा अब और क्या ले आए? पहले ही तुम इतना दे गए हो कि वो ही नहीं खवाए मेरे से, अब रात में क्या ले आए? और पुजारी बोला बाबा मैं तो आया नहीं, इतनी तेज वर्षा हो रही है, मैं तो आया ही नहीं। वहां देखा तो थाल भी नहीं था, फिर मैं अब मिट्टी के थाल में आपके लिए सामग्री लाया हूं। यह सुनकर लाला बाबू समझ गए कि आज मेरे भगवान पुजारी का वेश धारण करके मेरे लिए प्रसाद मुझे दे गए। जय हो बोलो लाला बाबू की जय, ठाकुर की जय। वे फिर अचेतावस्था में फिर गिर गए। सही बात है सर। चेतना आने पर गदगद कंठ से कहने लगे हाय प्रभु, आपने इस अधम के लिए इतना कष्ट किया, आपने मेरे पास प्रसाद पहुंचाया बरसात में। हे प्रभु, मैं पहचान भी नहीं पाया क्योंकि आप तो पुजारी के वेश में आए थे, कौन पहचान सकता है आपको? आपने कितने छल के साथ कृपा की। अब कृपा की भी तो भैया अब क्यों नहीं पूरी तरह से मेरे ऊपर कृपा करके मेरा कल्याण कर देते हो? मैं कब तक भजन करता रहूंगा, कब तक तुम्हें साक्षात दर्शन करने में कब तक तरसता रहूंगा। मथुरा के कृष्णदास बाबा उन दिनों सिद्ध महात्मा के रूप में बड़ी ख्याति थी।
लाला बाबू ने बहुत दिनों से उनको मन ही मन गुरु रूप में वर्ण कर लिया था। जब वे गोवर्धन परिक्रमा के लिए गोवर्धन गए तो उनके चरणों में दीक्षा के लिए प्रार्थना की। वो बोले, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, पर अभी समय नहीं आया है। तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार, तुम वो हो जमींदार, राजा रहे हो, तो अभी भी सूक्ष्म कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो संस्कार हैं। तो वो जब दूर हो जाएंगे मैं तुम्हें आकर दीक्षा दूंगा। कुछ दिन वृंदावन आकर फिर लाला बाबू रहे, उनका भजन बढ़ता गया, दिन भर भजन में रहते। बहुत दिन हो गए, फिर भी गुरुदेव की कृपा न हुई। वो सोचने लगे कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण गुरुदेव की कृपा से मैं अभी तक वंचित हूं। एकाएक मन में आया कि मैंने सारे ऐश्वर्य का त्याग करके कंगाल वेश तो धारण किया है, पर क्या मैं अपने अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग कर पाया हूं? मैं मधुकरी के लिए कितने मंदिरों और कुंजरों में जाता हूं, पर सेठ लक्ष्मी नारायण के पास कभी भिक्षा के लिए नहीं गया। शायद यह मेरा अभिमान है। इसमें कथा कुछ इस प्रकार की है। एक सेठ लक्ष्मी नारायण थे जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनाया। उन्हीं के साथ ही कुछ पहले ये दोनों लोग मिलके बना रहे थे, लेकिन ये गौड़ीय थे, वो रामानुज थे। उनके इष्ट लक्ष्मी नारायण थे, इनके इष्ट निताई गौर और राधा कृष्ण थे। कुछ हल्का सा विवाद हुआ तो इन्होंने कहा, तू अपना बना, मैं अपना बनाऊंगा, तेरे से अच्छा मंदिर बना के दिखाऊंगा। तो इन्होंने अपना बिल्कुल सटा सटा है, पीछे से मिला हुआ है। तो इन्होंने अपना मंदिर बनाया और इनके मन में थोड़ी उस समय ये थी कि अरे ये लक्ष्मी नारायण क्या मंदिर बनाएगा, मैंने बना दिया, देखो मेरी मूर्ति भी जागृत है। हल्का सा इस बात का अभिमान था, मैं आ गई। कुछ समय तक उनके साथ मुकदमा भी चला था जिसमें लक्ष्मी नारायण हार गए थे। वह बना हुआ था, इसलिए लाला बाबू के पैर उधर नहीं पड़ते थे। रंग जी के मंदिर में एक दिन भिखारियों की बड़ी भीड़ थी। भीड़ में कंधे पर भिक्षा की डोली डाले ये उस लाइन में लग गए भिक्षा लेने के लिए। जब ये लगे तो उनको पहचानते हुए किसी को देर ना लगी, क्योंकि वो साधु सेवा भी करते थे, भिक्षा भी देते थे, खुद माधुकरी करते थे। तुरंत किसी सेवक ने लक्ष्मी नारायण सेठ के पास सूचना पहुंचा दी कि वो बगल वाले जो सेठ जी हैं वो तो बाबा बन के माधुकरी लेने खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मुकदमा लड़ा था, वो तो हमसे द्वेष रखता है, हम भी उससे द्वेष रखते हैं। तो स्वयं जब एक आदमी थोड़ा सीधा हुआ तो लक्ष्मी नारायण भी एक थाल में 100 शर्फियां लेकर आ गए। बोले, लाला बाबू हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी भिक्षा ये है, माधुकरी आपकी भिक्षा नहीं है, आप ये 100 शर्फियां लीजिए हमारे यहां से भिक्षा में। आज दीन की कुटिया पवित्र हुई है, आप ये थाल ग्रहण करें। लाला बाबू ने कहा, सेठ जी मैं भिक्षा के लिए आया हूं, यह जो आप दे रहे हैं यह भिक्षा नहीं है। आपने ठीक समझा, यह भिक्षा नहीं है। मेरी क्या सामर्थ्य जो आपको भिक्षा दे सकूं। आप राजा हैं, आप राजभिखारी होकर आपने मुझे पराजित कर दिया। पहले एक बार आपने मुकदमे में मैं हराया, आज आपने विनम्रता में मेरे को हरा दिया, इसलिए यह आपके लिए नजराना है, यह नहीं हो सकता। सेठ जी कंगाल तो सदा कंगाल ही है, आपका यह थाल मैं स्पर्श भी नहीं करने योग्य हूं। आप यदि मेरे आने को सार्थक करना चाहते हैं तो एक मुट्ठी चावल मेरी झोली में डाल दीजिए, इसके अतिरिक्त और कोई भिक्षा आप कृपा करके मत दीजिए। जाने अनजाने में कभी मुझसे कोई अपराध बन गया है, मेरा अहंकार नहीं जा रहा है, जो मेरे भजन में बाधक हो रहा है, आप उस अपराध को क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण भक्ति मेरे हृदय में उदित हो। लाला बाबू के इतना कहते ही एक दूसरे ने दोनों को अपनी बाहों में भरकर आशीर्वाद प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त कर दिया।
एक और प्रसंग है जो इसमें नहीं है, ये कौन सी बुक है गुरुजी? ये ब्रज के संत। एक और प्रसंग है जो कल मैंने सुनाया था। उन्होंने कहा अभी तुम में राजसिकता है, तुम 1 किलो गेहूं गाय को खिलाओ और वो जो गोबर करेगी उसमें गेहूं निकलेंगे, उन गेहूं को धो के पीस के उसकी रोटी बना के खाओ। तो ये वो ही खा रहे थे। वो खाने पर भी इनको लगा कि अब कौन सा मेरे अंदर अहंकार रह गया है। तब इनको स्मरण आया कि वो सेठ लक्ष्मी नारायण जी का भी अहंकार रह गया है। ये दोनों ही अहंकार जब इनके दूर हो गए तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा था जिस दिन तू योग्य बन जाएगा उस दिन तू मेरे पास दीक्षा लेने नहीं आएगा, मैं तेरे पास दीक्षा देने। गुरुजी तो अंतर्यामी थे। वो- और यही हुआ। लाला बाबू रंगजी के मंदिर से अपनी भजन कुटी को लौट रहे थे। उसी समय पथ में सामने महात्मा कृष्णदास आते दिखे और उन्होंने आवाज लगाई, लाला बाबू। अरे गुरुजी आप कहाँ से, कैसे गुरुजी आपने मुझे याद किया होता? बोले मैंने कहा था ना मैं दीक्षा देने आऊंगा। मैं आज तेरा अहंकार टूट गया, आज तेरे में दीक्षा की पात्रता आ गई है, आज मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। शुभ लग्न में प्रातःकाल दीक्षा हो गई। दीक्षा के उपरांत गुरुदेव ने कहा अब गोवर्धन में उसी गुफा में जाओ जहां पहले तुमने भजन किया है, वहां से तब तक नहीं निकलना जब तक भगवत दर्शन न हो जाए या तुम्हारे अभीष्ट की प्राप्ति न हो जाए। लाला बाबू आज्ञानुसार रात दिन गुफा में रहकर भजन करने लगे। कई वर्ष बाद उन्हें इष्ट देव के दर्शन हुए। अब देखिए यहाँ कितनी तपस्या, कितना त्याग, अरे साहब, कितना वैराग्य। कितना- उसके बाद गुफा में भजन करने के कई वर्ष बाद, तब भगवान की दर्शन हुए। और आज से 300 साल पहले, सोचो आप, वो वाकई। आज जो लोग कहते हैं हमें दर्शन हो रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होते साहब, तो ठाकुर जी की पड़ी। ठीक है, प्रणाम है उनको, प्रणाम है। गुरुजी हम्म। कुछ लोग सच में बताते हैं कि उनको अंदर शून्य के दर्शन होते हैं, वो ठीक है, प्रकाश होता है शून्य देखिए के दर्शन मना होते हैं। नहीं है, लेकिन पूरे लक्षण असंभव। देखे जाते हैं। हाँ, उनको जैसे साक्षात देखिए ज्ञान दो है। होते हैं, चाहिए, दो बहुत होते हैं, अंतर साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य। हम्म, अब आपके हृदय में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं देख रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन आपके बाहर के व्यवहार से मुझे पता चलता है। जिसको दर्शन हो गए हैं वो अंतर साक्ष्य तो वो जाने, हो भी सकते हैं। मैं एकदम कड़ा विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, वही है कि कल वाले दुकान जी। अच्छा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकते हैं, क्योंकि अपवाद सभी जगह हैं, लेकिन फिर क्योंकि- बाह्य देखना पड़ता है कि जिसको दर्शन हो गए हैं उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी अरे है, वो तो साहब उसकी विनम्रता छोड़ ही कैसी दिया। है, उसकी आंखें कितनी नम है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका बोलने का वो ढंग कैसा किशोरी है। हो जाएगा वो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बहुत है। खो मुश्किल है। बैठेगा वो। वो शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा, मैं आपको गारंटी सही से बात कह रहा तो हूं। यही है और साहब। इस कठिन कलयुग में वो प्याज खा रहा है, वो होटल का खा रहा है और उसको कृष्ण बहुत के मुश्किल दर्शन है। हो रहे हैं, ये बात बहुत ये मैं बात मुश्किल है। सच्ची नहीं। मैं नहीं मान सकता। और उसका बाहर का आउटपुट, अंदर हृदय की तो मुझे नहीं पता, होगा ही हो शायद, लेकिन ज्यादा दर्शन हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, व्यक्ति का भाव बदल जाता है। अरे तुझे अभी तक नहीं 5 मिनट में होते हो, हाँ, वो भी लेट के यार घंटों बैठे हो चलो तो भैया ये थोड़ा, प्रणाम है आपको। हाँ नहीं, प्रणाम ही है, प्रणाम ही करना है उनको, क्योंकि हम क्यों माने कि नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे सामने ये साक्ष्य है हम कहते कि ठाकुर जी हम पे 300 भी वर्ष कृपा करें। पहले कितना भजन, कितना अरे, त्याग, कितना कितना त्याग, नियम, कितना वैराग्य, कितना वैराग्य करके, और एक राजा का लड़का, बोलो कोई आप, सामान्य आप हम जैसा व्यक्ति नहीं, सोचो आप। कितना करने के बाद उसने कहा तुम भजन, गुफा में भजन करो, और गुरुदेव ने कहा तब तक नहीं निकलना जब तक दर्शन ना हो। गुरु की अनेक आज्ञा। वर्षों के बाद, हम्म। अनेक वर्षों के बाद दर्शन हुए। उनकी दिव्य लीलाओं के भी दर्शन उन्हें होने लगे। उनकी निबिड़ तपस्या का अंत हुआ। ब्रजमंडल में सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर फैल गई। अरे साहब, लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। एक बार सिंधिया महाराज, वो बोतल रखी है ना जो लाई है अरे वहां नहीं, से, गिलास से ले लेंगे।
उन्होंने भी लाला बाबू की प्रशंसा सुनी। उनके हृदय में उत्कंठा जागी उनसे दीक्षा लेने की। अच्छा। हाँ, सिंधिया महाराज की। ओहो। वे दल बल सहित गोवर्धन पहुंचे, लाला बाबू के सामने प्रणाम करके उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाराज, अच्छा यहाँ देखिए, अब एक सिद्धांत और आ रहा है, एक सिद्धांत और आ रहा है। हाँ। उन्होंने कहा, महाराज, यदि भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल दीक्षा से कुछ नहीं होगा। वाह, जय हो। बहुत से ऐसे हैं, गुरुजी हमें दीक्षा दिला दीजिए। अरे दीक्षा की पहले पात्रता हो, सही मैं बात। दे देता हूं अभी दीक्षा, लेकिन सही। दीक्षा से क्या होगा? कुछ नहीं साहब। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाने होंगे। एक हाथ से संसार को पकड़े रहोगे, दूसरे हाथ से उनके चरण स्पर्श करना चाहोगे तो उनके चरणों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यदि दीक्षा भी ले लो तब भी। सही बात। समझने की, श्रोताओं को समझने की जरूरत है। मेरे पास हर चौथे दिन एक कोई दीक्षा लेने का प्रश्न आ जाता है, गुरुजी वो फलाने संत से दीक्षा कैसे मिलेगी, सही बात। हमें आप दीक्षा दे दीजिए, हमें आप दीक्षा दिला दीजिए। एक दो बार तो मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं उनको डांट देता हूँ कि सही खबरदार, बात। सही बात है। खबरदार, आपने दीक्षा की बात मेरे से फोन पे की। सही बात। अगर दीक्षा की बात करनी है तो आप वृंदावन आइए, पहले मैं आपको तो देखूं, आपको दीक्षा के नियम तो बताऊं, आप उनको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर सही पाएंगे? बात है, सही नहीं बात। गुरुजी, हम वृंदावन नहीं आ पाएंगे, वृंदावन नहीं आ पाएंगे तो दीक्षा को भूल जाओ। जो कर रहे हो करते रहो। सही बात। कुछ पाने के लिए कुछ इनपुट देना पड़ेगा, सही बात। तो उनके चरणों की प्राप्ति नहीं होगी। क्या आप दोनों हाथ बढ़ाने को तैयार हैं? संसार को त्याग दीजिए और एक हाथ से उनके चरणों को पकड़ लीजिए। सही बात। सिंधिया महाराज ने कहा, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, मैं दोनों हाथ बढ़ाने के स्थिति में नहीं हूं। सही बात है। आप ठीक कहते हैं, यह पथ सबके लिए नहीं है, इसके लिए चाहिए पूर्व जन्म की साधना और सुकृति। इतना कहकर वे लाला बाबू के चरणों में प्रणाम करके गोवर्धन से चले गए। इसी प्रकार ब्रज में जो भी आता लाला बाबू की प्रशंसा सुन उनके दर्शन अवश्य करता। उनकी गुफा के सामने इतनी भीड़ होने लगी कि वे भीड़ से परेशान हो गए और चुपचाप किसी निर्जन स्थान में चले चले गए। सही बात। चले गए। अब आप देखिए, अब समय देखिए आप कि आज के समय में भीड़ को बटोरने में लगे हुए हैं, हाँ जी, देखो आप। सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। सही है। एक एक दो दो लाख रुपया, काय के संत रहे। 2-2 लाख रुपया हम भीड़ को बटोरने में लगे हुए हैं। सही बात। यहाँ के एक संत रात को 2:30 बजे जो है भीड़ को बटोरने के लिए निकलते हैं और चैनल वालों को लाखों रुपए हाँ, दे रहे हैं। लाखों रुपए हमारा जाते हैं। प्रसार तो करवा। भीड़ को बटोरना है कि भीड़ से भागना है? भागना यदि है। भजन करना है तो भीड़ से भागना होगा। सब संत भागे, आपके सामने है सारे कि संत आप भागे। जो है अर्धरात्रि में अपनी गुफा से चल पड़े। कोई फोन भी कर देता है तो लगता है यहाँ हम भजन करने आए हैं, फोन पे बात करने। हाँ, उसी समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही आ रहे थे उनके दर्शन करने। दुर्भाग्य से रात्रि के अंधेरे में एक घोड़े के खुर से उनका पैर कुचल गया। कुछ ही दिनों में उस घाव ने असाधारण रूप ले लिया। भक्त लोग उन्हें वृंदावन के मंदिर में ले गए। बहुत दिनों तक चिकित्सा चलती रही पर कोई लाभ न हुआ। भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु आपके प्राण प्रिय विग्रह श्री कृष्णचंद्र के सानिध्य में होते हुए भी आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आप तो इतने बड़े वैष्णव हैं, सिद्ध बाबा हैं। सही है। तो उन्होंने कहा, तुमने तो मेरे प्रभु का यह दुख ही देखा है, बहुत छोटा सा दुख है। प्रभु ने मुझे जो दिया है, जो दिव्य आलोक दिया है, जो सुख दिया है, जो सदा प्रभु मेरे हृदय में झलमल करते रहते हैं, उनको तुमने नहीं देखा है। जिसमें श्री कृष्णचंद्र और राधा रानी की सुमधुर लीला विलास चलता रहता है मेरे हृदय में, मेरे को उसका सुख ज्यादा है कि इस छोटे से फोड़े का दुख ज्यादा है। ये तुम नहीं समझोगे, मैं जानता हूं, मैं बहुत आनंद में हूं। इस फोड़े से मेरे को कोई दुख नहीं। कोई दुख नहीं। धीरे धीरे लाला बाबू की जीवन धारा क्षीण पड़ने लगी। उनके कहने पर लोग उन्हें यमुना तट ले गए। वहां युगल की प्रेममयी लीला का दर्शन करते करते उन्होंने लीला में प्रवेश किया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। शानदार।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया चरित्र है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आज 6:30 बजे शुरू किया था, 7:30 हो गए। बहुत मतलब मैं बढ़िया। एक हाँ। चीज एक बता सकता हूँ कि एक बात, जी जी बताइए आपने बताइए। सिंधिया जी का नाम लिया, हाँ जी हाँ जी तो उनका ये वो प्रसंग है। हाँ जी अभी जो राजा, अभी जो महाराज है, हाँ उसके दादाजी के पिताजी ठीक है। हाँ माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, हाँ वही होंगे वही होंगे। वो वही थे उस समय। वही थे हाँ जी। तो वो 200 साल की बात है, हाँ जी 200 साल वही की। है वही है जी। तो वो माधवराव सिंधिया जो था, हाँ उसी ने ग्वालियर बसाया था। हाँ जी हाँ जी और वो मतलब वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, हाँ विद्वान भी थे, जी और संतों की बहुत सेवा करते थे। जी जी जी। तो ग्वालियर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर एक कराहट गांव है। तो वहां पे कोई बाबा संत रहते थे कराहट गांव में। और तो बाबा की बड़ी मतलब ख्याति थी। तो सिंधिया जी उनको अपना गुरु जैसा मानते थे। जी गुरु दीक्षा नहीं थी, नहीं थी। पर गुरु जैसा मानते थे। हाँ और सिंधिया जी अक्सर उनके पास मिलने आते थे, जाते थे। माधवराव सिंधिया। और जब आते थे तो अपने फौज फाटे को गांव से बाहर खड़ा कर देते थे। हाँ और गांव के अंदर पैदल एंट्री करते थे जी और उनके कमरे तक जाते थे। ठीक है। हाँ तो वो आते थे दर्शन करने के लिए। तो अब वो बहुत दिन हो गए, वो नहीं जा पाए, व्यस्त थे। तो उनको याद आई, तो महाराज ने सोचा यार चलो दर्शन करके आऊं महात्मा जी के। तो वो वहां पर वो दर्शन के लिए चले गए गांव के अंदर वह कुटिया में गए। कुटिया में गए तो वो कुटिया के बाहर पहरेदार था उनका एक शिष्य। जी उस शिष्य ने उनको कहा, बड़ी सच्ची घटना है महाराज जी। जी 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 तो उसको महाराज ने, उस शिष्य पहचानता था महाराज को। जी तो महाराज ने कहा भाई अपने गुरुजी को कहो कि मधुआ आया है, उनको मधुआ कहते थे। अच्छा जी मधुआ आया है आपके दर्शन के लिए। जी तो बोले गुरुजी ने मना किया है कि कोई भी आए अंदर नहीं करना उसको, ठीक है। वो उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। जी तो बोले तुम जाके कहो तो सही, मेरा नाम बोलो, मुझे दर्शन जरूर देंगे वो। ठीक है। तो वो जब अंदर गया, हमने बोला, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मधुआ को भी दर्शन नहीं मिलेंगे। ठीक। तो महाराज बड़े चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए। यार मेरा तो उनका इतना वो था और मेरे को भी मना कर दिया, कोई तो कारण है। क्योंकि राजा थे वो, तो भाई हाँ उसी तरह उनका दिमाग भी काम करता था। ठीक है। हाँ उन्होंने सोचा यार कोई विशेष बात है, और नहीं तो महाराज मुझे दर्शन को मना करते नहीं है। नहीं करते। हाँ तो उनने खबर पहुंचवाई उससे शिष्य से कि महाराज से कह दो कि वो जब तक दर्शन नहीं देंगे मैं दरवाजे के बाहर ही बैठा रहूंगा। ठीक। और कुछ अन्य दर्शन त्याग दूंगा। ठीक है। दर्शन करके ही लौटूंगा। ठीक है। नहीं तो राजकाज भी छोड़ दूंगा। ठीक है जी। जब कह दो जाकर अंदर। उनने शिष्य ने कह दिया। तो फिर तो महाराज ने सोचा कि महात्मा जी ने कि भाई ये तो ऐसे राजा है, हटी है, थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे। इतने व्यस्त आदमी के पास टाइम का है। मगर साहब वो तो राजा ऐसे ही था, माधव महाराज साहब, उसका तो वाकई को साक्षात ब्रह्म का रूप थे। तो वो बैठ गए साहब, अनशन कर दिया। दिन भर 24 घंटे बैठे रहे। अरे तब तो महात्मा बड़े चिंतित हुए कि भाई ये तो इतना बंदा काम का आदमी है, राजकाज कैसे चलेगा। और फौज बाहर खड़ी है सारी भूखी प्यासी, महाराज के चक्कर में पहुंचने भी खा नहीं खाएगा। तमाम घोड़े सवारी सब भूखे पड़े हैं। और ये भूखा डरा हुआ बाहर लेट गया मेरे कुटिया के सामने। तो फिर सोचा कि भाई अब जो भी हो इसको दर्शन तो देने ही पड़ेंगे जी। असल में बात ये हुई थी कि महात्मा जी के पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। केवल जो चेहरा उनका थोड़ा सा बचा था, ठीक था, बाकी पूरे शरीर में कीड़े उनको खा रहे थे। और उन्होंने अपना शरीर चद्दर से ढका हुआ था। तो उन्होंने जो है, उन्होंने फिर शिष्य से कहा भाई चलो जो भी स्थिति है उनको बुला लो, दर्शन देना पड़ेंगे। तो उनको बुलाया। तो वो जो है आ गए, वो लेट गए चरणों में गुरु जी के। तो उन्होंने चरणों की तरफ देखा
तो कीड़े खा रहे थे चरणों को, हम्म, और सर तो ठीक था। हम्म, और राजा थे, वो तो हर समझ जाते। हम्म, तब विद्वान राजा, हम्म, उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये क्या हो रहा है, हम्म, पूरे चरणों को कीड़े खा रहे हैं, हम्म, इसका मतलब आपके अंदर शरीर में भी कीड़े हैं। हम्म, बोले खैर अब कुछ भी सही, तुम मधुआ आज तुमने दर्शन कर लिए, अब तुम जाओ, कोई वार्तालाप नहीं होगा। बोले नहीं महाराज, मैं तो वार्तालाप करके ही जाऊंगा, और आपको बताना ही पड़ेगा कि ये कीड़े क्यों आपको खा रहे हैं, जबकि आप तो इतने बड़े संत हैं। हाँ जी आपके लिए तो ये तो बहुत मामूली चीज है कि इनको हटा देना। जी। तो बोले अब भैया अब क्या करूं, तू तो राज हटे, मारने का तो है नहीं, अब तुझे अपना सब बताना ही पड़ेगा। तूने चद्दरी हटा, हाँ। देख ये देख, बोले स्तंभ रह गया महाराज, फिर चद्दरी उड़ ली, स्तंभ रह गए महाराज। बोले महाराज जी क्या हो रहा है, महात्मा जी पूरा शरीर आपको कीड़े खा रहे हैं और आप आराम से लेटे, इतनी पीड़ा में भी आपको कोई हलचल नहीं है, कष्ट नहीं है। हाँ। कष्ट नहीं सह रहे आप। तो ये क्या कारण है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। और जबकि आपके लिए तो ये बहुत मामूली चीज है, मैं जानता हूँ आप कैसे संत हैं, ये सब अभ्यास एक दिन में चाहोगे सब समाप्त हो जाएगा। तो बोले मधुआ तुम सही कह रहे हो, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पे इतनी ठाकुर की कृपा है कि मेरा सब कुछ स्वस्थ हो सकता हूँ, पर मुझे स्वस्थ होना नहीं है, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है वो मुझको मैं उन प्रारब्ध की वजह से सब कुछ हुआ है, और मुझे ये प्रारब्ध इसी जन्म में झेलना है, इसको भोगना है, भोगना है, भोग के समाप्त करना, भोग के समाप्त करना है, और नहीं तो ये अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, और तो मुझे भोगना पड़ेगा। मुझे कष्ट कोई है नहीं, और कष्ट ये शरीर को खा रहे हैं, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ठाकुर के आनंद में हूँ, मैं तो लेटा हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। और जब मेरा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा जी जी तो मेरी लीला भी समाप्त हो जाएगी। बहुत सुंदर। इसलिए मुझे ये प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा, और इसको मैं, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची है। मैं आप किसी से ही पूछो, करान गांव में एक संत थे, नहीं हाँ ठीक है, अभी वहाँ पे बहुत बड़ा, और उनके बारे में एक चीज और कही जाती है, वो कल सुनेंगे, वो कल सुनेंगे, आज समय हो गया। हाँ कल नहीं, वहाँ श्रोता भी जो है ना, उनको भी अपनी व्यवस्था होती है, भाई 7:30 खत्म हो जाएगा तो न वो छोड़ पाने के न जा पाने के, तो इसलिए सभी जो है वो भोगते हैं संत लोग, और उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। देखिएगा तो यही सब हुआ, और आज की सभा, आज का सत्संग यही विश्राम होता है। कल देखिए फिर क्या कथा होती है। मेरे अनुमान से कल हम बनखंडी पर स्थित पीसी माँ के मंदिर के वर्णन करेंगे। उनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। बनखंडी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत है, वो भी सुनाएंगे, उसका भी आस्वादन करेंगे। और पीसी माँ के जो निताई गौर हैं बनखंडी पर, उनका चरित्र भी आस्वादन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल।